सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसका ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। यदि आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। देखिए, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं और इसी क्लास का जो प्रकाश संश्लेषण हम क्लास करने वाले हैं, इस क्लास का पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको क्लास का ओवरव्यू अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आइए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, देखिए हम इसकी पहले आपको डेफिनेशन बताते हैं, फिर इसका क्या काम है वो बताते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, यदि आप प्रकाश जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो फिजिक्स का जो पहला लेक्चर है वहाँ से जान सकते हैं कि प्रकाश क्या होता है। ठीक, तो प्रकाश एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है या प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे, हरे ध्यान देना, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल, जल, CO2 की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं। अपने को सरवाइव करने के लिए एक पदार्थ, मतलब एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और इसी प्रक्रिया, इसी अभिक्रिया के माध्यम से जो सूर्य के प्रकाश, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन को उत्पादित करते हैं या तो स्रावित करते हैं। समझ रहे हैं, स्रावित तो एक लिक्विड फॉर्म के लिए हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन को निकालते हैं या ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। सबसे बढ़िया वर्ड है मुक्त करना, गैस के लिए हम मुक्त वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको समझ आया? हम एक बार यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाएगा कि क्या होता है। बाकी आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करके, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से अच्छे तरीके से अपने कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिख दिया है यह एक जैव, ये यहाँ पे या बना है। ठीक, यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हम एक बार इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं, कैसे क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम क्या लेंगे? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमने आपको बता दिया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका लेक्चर हमने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में ले लिया है। ठीक, तो यहाँ पर हमने जल लिया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया। इसको बोलते हैं जल और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति। तो यहाँ लिख देंगे सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल। नीचे क्या लिख देंगे? क्लोरोफिल। मतलब ये अभिक्रिया तभी हो सकती है जब उसके पास, मतलब हरे पेड़ पौधों के पास जल हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सूर्य का प्रकाश हो और क्लोरोफिल हो। यदि इन चारों में से कोई एक भी चीज़ नहीं हुआ तो यह अभिक्रिया अपूर्ण हो जाएगी, पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ों का होना आवश्यक है। ठीक, अब यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्या बनेगा, C6H12O6। अभी बताते हैं क्या है। फिर H2O, ओके, फिर इसके बाद O2 प्लस ऊर्जा, क्या बनेगी? ऊर्जा। समझ आया? इतनी चीज़ें बनती हैं। इतने के बाद देखिए, जो हमारा इस तीर के बाईं ओर होता है, ये अभिकारक होते हैं और इसी तीर के दाईं ओर जो होता है वो उत्पाद होता है। तो ये हमारे अभिकारक मिल करके
इतने सारे उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बता देते हैं कि यहाँ पर जल है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दोनों अभिक्रिया किए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। बनाया क्या? C6H12O6। C6H12O6 क्या है? ये है हमारा ग्लूकोज का फार्मूला, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज बना और जल बना और का ऑक्सीजन गैस भी हमको मिली प्लस ऊर्जा मिली। अब देखिए, ये अभी हमारी जो रासायनिक समीकरण लिखी है ये अभी बैलेंस नहीं है, तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए, हम इस अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है और यहाँ पर 2 है, मतलब 14 इधर हैं और 2 इधर हैं। यदि हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करा दें तो इधर हो जाएंगे 24 और इधर 12 ये है और 2 ये है, मतलब 14 है। और यदि हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा दें, 6 दूनी 12 और 12 12 24 और 12 दूनी 24, हाइड्रोजन इक्वल हो गए। और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 12 और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई और करा दिए तो 6 दूनी 12, मतलब इधर 24 ऑक्सीजन हो गए अणु। यहाँ पे 6 ये हो गए, 6 दूनी 12 और 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 6 12 और ये 12 हो गए 24। ओके, अब यहाँ पर 6 कार्बन है, 6 कार्बन यहाँ है, मतलब अब जो ये समीकरण लिखी है ये पूर्ण रूप से बैलेंस लिखी हुई है, ठीक। तो ये समझ गए कि कैसे और क्यों और किस तरीके से जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। क्लियर? अभिक्रिया के माध्यम से भी हमने आपको समझा दिया। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण में इस प्रक्रिया को, इस अमेजिंग सी प्रक्रिया को आप कैसे समझ सकते हैं, हमने इसी चैनल में एक शॉर्ट वीडियो आपको बनाकर दी है, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा, आपको और अच्छे तरीके से मक्खन हो जाएगा टॉपिक, ठीक। अब हम एक बात और करते हैं कि इस प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, इस प्रक्रिया में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो यहीं पर आप ध्यान से दीजिए कि सबसे पहला जल। अब ये जल कहाँ से मिलेगा ये भी समझते हैं कि जल कहाँ से लेते हैं, जो पौधे होते हैं वो जल कहाँ से लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से लेते हैं, सूर्य का प्रकाश ये कहाँ से लेते हैं, और क्लोरोफिल ये क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम एक डायग्राम बना रहे हैं, उसी के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हमने सूर्य बनाया, ठीक। आपने ऐसा सूर्य तो बहुत ही बनाया होगा बचपन में, ठीक है। एक छोटा एक बड़ा गोला बना दिया, छोटा बड़ा करते चले गए, बन जाता है हमारा सूर्य। अब ये सूर्य हुआ, यहाँ से पहले हमको एक पौधा तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो क्रिया होती है ये पौधों में तो होती है, मतलब हरे पेड़ पौधे में होती है। तो हरे पेड़ पौधे बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये ज़मीन बनानी पड़ेगी, है ना। और हम यहाँ पर दर्शा देंगे कि ये जो हमारा पौधा है ये पौधा है, और इसकी एक पत्ती हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ये हमने पत्ती दिखा दी। क्लियर? थोड़ा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट आप देख लीजिएगा, ये हमारा पेड़ है और इस पेड़ की एक पत्ती है, हमने बाहर से दिखा दी जूम करके। अब इस पत्ती में ही सारा कुछ खेल होने वाला है, ठीक। इस पत्ती में ही हमारा जो खेल होगा सब कुछ होने वाला है। ध्यान से देखिए, इस पेड़ की जड़ें होंगी कि नहीं होंगी ये तो पता ही है आपको। अब इस पेड़ जो पेड़ की जड़ें हैं ये कहाँ होंगी, मिट्टी में होंगी। और जो मिट्टी है, ध्यान से समझिए, मिट्टी है, इसमें क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन भी होती है, जल भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ से ये जो पेड़ है ये ऑक्सीजन को नहीं, सॉरी ध्यान समझिए, ये हमारा एक वातावरण है। वातावरण पहले हम इसकी वो बता देते हैं कि क्या है इस डायग्राम में और कैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये वातावरण है, यहाँ पे क्या क्या उपस्थित होता है वातावरण में। यहाँ पे बहुत सारी गैसेस होती हैं, जहाँ पे CO2, O2, नाइट्रोजन, आर्गन और ऐसी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो उपस्थित होती हैं इस वायुमंडल में, वातावरण में, ठीक। अब यहाँ पर ये हमारा पेड़ है, क्लियर, ये तो पता ही है। अब ये सूर्य से, और हाँ एक बात और समझिए, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें एक वर्णक पाया जाता है। वर्णक मतलब रंग पाया जाता है, रंग
कौन सा रंग होता है, वो क्लोरोफिल वर्णक होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसलिए वो पेड़ पौधे हरे होते हैं। ठीक है, क्लियर, अच्छी बात। अब यहाँ से प्रकाश चलेगा, इस प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश सीधे इस पेड़ पर पड़ेगा। ठीक, ये पड़ा और इस पत्ती में आकर इस तरीके से पड़ गया। अब जैसे ही इस पत्ती को प्रकाश मिलेगा, यहाँ पर ये वाली क्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए कैसे होगा। इस पत्ती में क्लोरोप्लास्ट ऑलरेडी है, क्लोरोप्लास्ट अर्थात क्लोरोफिल ऑलरेडी है, और ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश। तो ध्यान से समझिए, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक, और अवशोषित करने के बाद ये कौन सी ऊर्जा है, एक ये प्रकाशिक ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है, प्रकाश ऊर्जा को एक रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित जरूर किया जा सकता है। तो ये प्रकाश ऊर्जा है, ये क्लोरोफिल अवशोषित किया और इस प्रक्रिया के माध्यम से जो हमारा ये प्रोडक्ट बना है, ये रासायनिक ऊर्जा के उत्पाद में रूपांतरित हुआ है। कौन, प्रकाश ऊर्जा। अब बात समझ आई। और एक क्वेश्चन और आता है, उसको हम बाद में बताते हैं। ठीक, पहले ये समझते हैं कि कैसे क्रिया होती है। सूर्य का प्रकाश हो गया और क्लोरोफिल हो गया, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब जल कहाँ से लिया, जल लिया हमारा H2O इस मिट्टी और इन जड़ों के माध्यम से। जड़ों में हमको पता है कि जाइलम और फ्लोएम एक पेड़ पौधे में पाया जाता है, तो जाइलम फ्लोएम के माध्यम से ये जल हमारा पहुँच जाएगा। क्लियर। अब क्या होगा, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी बात को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से लिया, वायुमंडल से लिया। अब इधर से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आई और जब ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो ये क्या देगी, यहाँ पे O2 देगी। ठीक, देखें आवश्यक है 4 चीज़ें। जल मिला जड़ों से, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हमारे वायुमंडल से, सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल गया, क्लोरोफिल उसमें खुद में प्रेजेंट होता है। अगर ये क्लोरोफिल हमें मिल जाए, हम इंसानों, हम जंतुओं को मिल जाए और हमारे पास ये सारे चीज़ें हो जाए, तो हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्वयं कर सकते हैं और वहाँ से फूड प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर, अच्छी बात है। अब देखिए ये चारों चीज़ें मिल गई। अब मिलने के बाद इधर हमको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, फिर उसके बाद हमको ग्लूकोज मिला, जल मिला, क्योंकि जल रंध्रों के माध्यम से निकलता है, एक्सक्रीट होता है, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे वाष्पोत्सर्जन के टॉपिक में। ठीक है, और ऊर्जा मिलती है और ऑक्सीजन मिलता है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ गई। अब देखिए हम आपको एक क्वेश्चन बताने के लिए कह रहे थे कि वो क्वेश्चन कौन सा है, ध्यानपूर्वक समझिए। क्वेश्चन अभी हमने बताया कि जो प्रकाश ऊर्जा है उसको कौन रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो क्लोरोफिल करता है। और जो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में हमको ऑक्सीजन मिलती है, ये किससे मिलती है, किसके टूटने पर मिलती है, ये क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन अणु मिलता है, ये किसके विखंडन से मिलता है, तो ये जल के विखंडन से मिलता है। H2O के विखंडन से हमको ऑक्सीजन मिलता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये प्रश्न आया हुआ है एग्ज़ाम में भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसको आप बेहतरीन तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्लियर, ये बातें हमने अपने नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स जो हमने बनाए हैं आप लोगों के लिए, उसमें हमने आपको ये सारी बातें लिख के दी हुई हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रकाश संश्लेषण वाले टॉपिक में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। यदि हुई है तो आप इसी वीडियो के वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम्स को उत्तर देने का पूर्ण कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं आपको आज की इस क्लास में बहुत मज़ा आया होगा। तो आप लोग एक बात बताइए,
हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लास्ट तक वीडियो देखते नहीं हैं। यदि आप अभी वीडियो को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं वीडियो देखने के बावजूद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया ही नहीं है, तो ऐसे में चैनल ग्रो नहीं होगा और हम आप लोगों तक ज़्यादा पहुंच नहीं पाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए इस चैनल को। आशा करते हैं आपको आज की इस क्लास में बहुत ही मज़ा आया होगा। यदि मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।